पैराबोला है, इसको स्क्वायर फंक्शन भी बोल सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसलिए बोले कि कहीं क्वेश्चन में पैराबोला ना दे, समझ जाना स्क्वायर फंक्शन है। और ये मॉड फंक्शन है। दोनों के द्वारा बाउंडेड पार्ट का एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, इसका पहले हम लोग स्केचिंग करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार से चलता है। हम सब वीडियो पिछले नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में दे दिए हैं। चलिए ये रहा। और मॉड एक्स का भी ग्राफ बतलाए हुए हैं। मॉड एक्स में क्या होता है, देखो बीचों बीच ये चलता है नहीं, और यह बीचों बीच चलता है, ये मॉड हो गया। तो तुम अब गौर करो, ये मॉड ऑफ एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के द्वारा बाउंडेड पार्ट का एरिया आप कैसे निकालिएगा। तो बाउंडेड पार्ट कौन सा है वो देखो। वो बाउंडेड पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। भले फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है, लेकिन रूल है दोनों का एरिया सेम होगा। अब हमको खींचने नहीं आता इसलिए गड़बड़ा गया। दोनों का एरिया सेम होता है। अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुमको लिमिट चाहिए। तो x का वैल्यू तो 0 यहाँ है, लेकिन ये लिमिट पता नहीं है। तो ये लिमिट पता करने के लिए दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करोगे। मॉड x में जब 2 लाइन होता है तो इधर वाले लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स, और इधर वाले का होता है तुमको y इक्वल टू माइनस एक्स। और ये कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोगों को केवल x से मतलब है। x अगर जान जाएंगे तो ये x का पता चल, इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लिखते हैं बाय सॉल्विंग, यह भी y के इक्वल, यह भी y के इक्वल, इट मीन्स एक्स स्क्वायर और x इक्वल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। x का वैल्यू हो गया, देयरफॉर x का वैल्यू 0 यहां मिला, और x का वैल्यू 1 यहां मिला। यहां का 1 यही 1 हो जाता है। अब आइए हम लिमिट जान गए 0 to 1। अब इस ब्लैक जो डॉटेड किए हैं उसका एरिया निकालना है। फिर देखो ब्लू से करते हैं। ये देखोगे 0 से लेके 1 तक, देखो ब्लू लाइन किसको टच कर रहा है, ये लाइन को टच कर रहा है। तो ये लाइन के y को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा ही ट्रायंगल का पार्ट निकल जाएगा। और उसमें से 0 से लेके 1, अगर देखो ये पैराबोला को टच कर रहा है तो पैराबोला के y को इंटीग्रेट करके माइनस कर दोगे तो ये बीच वाले का एरिया निकल जाएगा, जो इसको व्हाइट कर दिए। क्लियर। तो हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें, एरिया पहली बात तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों का एरिया निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए, इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पर 0 to 1, ये 0 to 1, पहला ये लाइन के y को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस 0 to 1 ही रहेगा। ये पैराबोला के y को इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर dx, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया इक्वल टू देखो 2। एक चीज और गौर करो, दोनों का लिमिट सेम है ना, दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं। यह भी बेस्ट आइडिया है। 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये पहला वाला वीडियो में बतलाए थे। निकाल दो। ये 2x का इंटीग्रेशन क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 0 to 1, ये 2 हो गया। अब पहले अपर लिमिट वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 3, ये माइनस हो गया। अब 0 को इनपुट करोगे तो दोनों पार्ट 0 हो गया। अब आगे चलो, एरिया इक्वल टू 2 इंटू ये एलसीएम होगा 6, 3 माइनस 2 आता होगा 1 अपॉन 6, डायरेक्ट लिख देंगे 1 अपॉन 6, एरिया इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, गुड बाय, धन्यवाद।